जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच। आज जैन शासन का ध्वज लहराया गया, पंचकल्याणक का नहीं। पंचकल्याणक एक आयोजन है, लेकिन ध्वज जैन शासन का है। जैन शासन और ध्वज, नाम तो सुनिए आपने, जैन शासन का ध्वज लहराया। जैन शासन क्या है ये समझेंगे अपन। शासन का मतलब होता है दिव्य ध्वनि, शासन का मतलब होता है संविधान। मध्य प्रदेश शासन ऐसे बोलते हैं, गुजरात शासन, भारतीय सरकार, भारतीय प्रशासन। ऐसे ही जैन शासन का मतलब होता है भगवान की दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का मतलब होता है हमारा वास्तविक संविधान। वास्तविक संविधान का मतलब समझ में आया? वस्तु आधारित, व्यक्ति आधारित नहीं, सर्वज्ञ आधारित नहीं, सर्वज्ञ आधारित नहीं। वजन दे रहा हूं, सर्वज्ञ आधारित नहीं। जहां सर्वज्ञ की नहीं चलती, हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। विश्व में जितने संविधान बनाए जाते हैं वे बदल दिए जाते हैं। आपने पढ़ा हुआ, सुना हुआ अखबारों में, संशोधन बिल पास किए जाते हैं, संशोधन। और जैन शासन संशोधन रहित है। जैन शासन अनादि अनंत संशोधन रहित है। क्यों? क्योंकि संशोधन सम्यक नहीं हो सकता। कुछ कहा मैंने? संशोधन सम्यक नहीं हो सकता। वस्तु आधारित शासन ही अलंग जिन शासनम, कलश में आया है, परिशिष्ट में समय सार जी, अलंग जिन शासनम। अलंग का मतलब समझते ही होगे, विश्व की कोई ताकत जिसका लंघन ना कर सके। विश्व की कोई ताकत, कोई मत, कोई मतांतर, विज्ञान, समय तो नहीं है जब मैं इतना बोलूं, विज्ञान में दम नहीं है जैन शासन का उल्लंघन कर जाए। और जगह लगा लेना, जब पूछोगे तो मैं सबके हवाले दे दूंगा आपको सवारे। एक माई का लाल में दम नहीं है, पूरे विश्व में ताकत नहीं है जैन संविधान को बदल दे। ये अकृत्रिम है, ये अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, नॉन चेंजेबल है।
एक मत से तो नहीं, सर्वमत से भी नहीं बदला जा सकता। क्या करें, बहुमत तो छोड़ो, सर्वमत से भी नहीं बदला जा सकता। उसका नाम है जैन शासन। आपको पता है आपने कौन सा ध्वज लहराया आज? समझ में आया कौन सा ध्वज लहराया आपने? रस्सी नहीं खींची, रस्सी नहीं खींची, ध्वज नहीं लहराया। आज आपने घोषणा की है, हे विश्व के जीवो, तुम्हें सुखी होना हो तो इस शासन ध्वज के नीचे आओ। इसका मतलब है स्वाध्याय करो, इसका मतलब है सत्संगति करो, इसका मतलब है वस्तु स्वरूप को समझो। कैसा है वस्तु स्वरूप? अब उत्तर विस्तार की चर्चा तो नहीं कर पाएंगे अभी, सुनते ही हो आप लगातार, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो बात नहीं कही गई वो आज कहना है। एक लाइन में कहो तो द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता वस्तु स्वरूप का जैन शासन है। द्रव्य गुण पर्याय कितना स्वतंत्र है कि द्रव्य जैसे गुण नहीं और गुण जैसे द्रव्य नहीं। कैसा कि गुण जैसी पर्याय नहीं और पर्याय जैसा गुण नहीं। क्या गजब है! एक एक पर्याय स्वतंत्र है द्रव्य से। परद्रव्य तो कहाँ गया? ग्रहित मिथ्यात्व खंडित हो गया इतनी देर में। पूरे विश्व के देवी देवता मिलकर के जैन शासन के ध्वज को हिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से होती है। चरम चरम चर्चा है, चरम अल्टीमेट ट्रुथ है। पर्याय अपने तत्समय की योग्यता से परिणमित होती है। इसमें अनंत वीतरागता छिपी है। अनंत माने यथाख्याचारित, अनंत वीतरागता छिपी है। अनंत सुख छिपा हुआ है। अनंत सुख, ताकत लगा के कह रहा हूं, अनंत सुख छिपा हुआ है। बस नहीं लग रहा मैं बम पटक दूं, ऐसी बात है। ऐसे कैसे तत्समय की योग्यता? प्रभु आचार्य को अपने शिष्य का इसलिए विकल्प नहीं आता क्योंकि वो तत्समय की योग्यता प्रमाण पर नमेगा। वीतरागी है। मिल गए, मिल गए। उन्होंने इतना भी विकल्प नहीं किया कि अपने पंच परमागम की टीका खुद ही करवा देते, अपने शिष्यों से करवा देते। उनके पट्ट शिष्य हैं उमा स्वामी, संस्कृत के मूर्धन्य। अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ विश्व में नहीं पाया जाता जैसा तत्वार सूत्र लिखा गया है, जिसके एक एक सूत्र पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक एक सूत्र पर 10 लक्षण का एक सूत्र है उसमें, और उस 10 लक्षण के एक सूत्र पर दादा की, छोटे दादा की 10 लक्षण धर्म की पुस्तक आ गई। और तो भी पूरी नहीं आई, अभी पूरी नहीं हुई। इशारा किया है, मैं खुद कह रहा हूँ, इशारा किया है अभी उन्होंने। अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तो ये कहना है, जैन शासन नहीं समझेंगे तो ध्वज नहीं समझ में आएगा। ध्वज लहराना है, पूछ रहे हैं हम, लहराना है। स्वाध्याय के बिना नहीं लहरा पाओगे, क्योंकि जैन शासन का ध्वज कपड़े का नहीं है, वह प्रतीक है। ध्यान रखना, चरणान योग में मैंने कहा था ये नैमित्तिक प्रतीक है। जैन शासन का ध्वज लहराना शुरू होता है सम्यक दर्शन से, स्वानुभव से। स्वानुभूति करो। यदि स्वानुभूति का अर्थ बोलो बेटी, बोलो स्वानुभूति का अर्थ। हम ही बोल दे रहे, रुक जाओ, नहीं बोल पाओगे, हम ही बोल दे रहे। स्वानुभूति का मतलब है द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझने के रिजल्ट। स्वानुभूति माने स्वयं की अनुभूति नहीं, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझने का फल का नाम स्वानुभूति है।
ऐसे बैठने का नाम स्वानुभूति नहीं है। मेडिटेशन सेंटर में कोई माइकल आज स्वानुभूति नहीं करा पाएगा। स्वयं की अनुभूति का मतलब है कि मैं इतना परिपूर्ण हूँ कि मैं अनंत गुणों से विभक्त नहीं होता, मैं द्रव्य से विभक्त नहीं होता, क्षेत्र से विभक्त नहीं होता, ना द्रव्येण खंड्यामी, ना क्षेत्रेण खंड्यामी, ना कालेण खंड्यामी, ना भावेण खंड्यामी। मैं अपनी पर्यायों से अप्रभावी हूँ। स्वानुभूति का मतलब मैं अपनी पर्यायों से अप्रभावी हूँ, विकारी पर्याय से अप्रभावी हूँ। अरे निर्मल पर्याय से अप्रभावी हूँ। निर्मल पर्याय मेरी वजह से पूज्य होती है। निर्मल पर्याय केवल ज्ञान आदि, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि मेरी वजह से पूज्य होती है। मैं उससे नहीं बड़ा हो जाता, मैं निर्मल पर्यायों से बड़ा नहीं हो जाता और अनिर्मल पर्यायों से घट नहीं जाता। मैं निगोद में जाके घटा नहीं, यह है स्वानुभूति। मैं निगोद में था तो घटा नहीं और मैं सिद्धालय में जाके बढ़ूंगा नहीं, इसका नाम है स्वानुभूति। प्रदेशों की अनुभूति नहीं करना है, कोई गुणों की अनुभूति नहीं करना। ध्यान रखना सभी लोग, गुणों की अनुभूति नहीं करना है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं गुण भेद कैसे खत्म करें, पर्याय भेद कैसे खत्म करें, गुण पर्याय का भेद कैसे जाने, फिर 47 शक्ति, अनंत गुण, अनंत जी, निर्मल भेद, पर्याय भेद, जे भेद, हम कैसे खंड खंड को अखंड कैसे करें। तो उस सब का जवाब दे दिया आपको, उस सब का जवाब दे दिया। अखंड करना नहीं है, अखंड है। अप्रभावी सत्ता का अनुभव करना है और कुछ नहीं करना है। विकारों में घटा नहीं और निर्विकारता से बढ़ा नहीं। जल्दी कह गए आपको। नए लोग होंगे तो बहुत विचार करना बेटी, बड़े लोग समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना है बोलो। इसका मतलब है विकारी पर्याय के काल में अब द्वेष नहीं रहा विकार से, और निर्विकारी पर्याय का राग नहीं रहा। इसका नाम है यथाख्यात चारित्र। गुणस्थान प्रमाण राग होता हो तो होते रहो। 83 लाख पुरुष तक घबराहट नहीं हुई, हमारे लेखकों को घबराहट हो गई। इंद्र को घबराहट मैं नहीं मानता। इंद्र में इतनी ताकत नहीं है, इंद्र में इतनी ताकत नहीं है तीर्थंकर की सत्ता में हेर फेर कर दे, आगे कपड़ा डाल दे उनके ऊपर की भला कर दे कि ऐसा कर दे वैसा। ये इनके काम नहीं है, इंद्र में दम नहीं है। दीक्षा लेने के बाद कोई ऐसा कर दे उनके साथ, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, लेकिन हम लोगों को घबराहट लगती है। ये बताओ जी, तो भूल ही गए पहले तीर्थंकर हैं और धर्म शासन कैसे चलेगा। सो टेंशन हो गई, सो उसको भिजवा दिया, उसको नीलांजना को, जैसे इससे पहले उन्होंने मृत्यु नहीं देखी थी। दादा मजाक उड़ाते थे इस बात का। ठीक है, वर्तमान युग की शैली है, जैसे लोग होंगे वैसे कहा होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन तीर्थंकर की सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्यों बड़ी चीज़ होती है? क्योंकि तत्समय की योग्यता बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर से सुन लेना अच्छी तरह से। स्वानुभूति का मतलब क्या है? स्वानुभूति का मतलब है मैं अप्रभावी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे निगोद से कोई द्वेष नहीं है, मुझे विकारों से तक द्वेष नहीं है, मुझे निर्विकारी पर्याय का अट्रैक्शन नहीं है, केवल ज्ञान की कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ कह गए जल्दी जल्दी, मैं जानता हूँ भावुकता में ये सब बताई जाती बात, जल्दी करो। मुझे भी पता है चरणानियों की शैली में नीति होती है और नीति भावुक करती है, और भावुक इसलिए करती है कि तुम्हारी भावनाएं जाग जाएं। भावुकता में मोक्ष मार्ग नहीं होता। क्या कह रहे हैं कुछ? भावुकता में मोक्ष मार्ग नहीं होता। भावना इस तत्व को समझने की जग जाए इतनी करने के लिए प्रेरणा है, लेकिन एक समय पहले सम्यक्त नहीं होता। लिखा है उसमें कलश टीका, भगवान के केवल ज्ञान में नौंद है इस जीव को सम्यक्त कब होगा। नौंद है, नौंद केवल ज्ञान में नौंद है। हमें जल्दी सम्यक्त लेना है ये नहीं सीखना है, हमें जल्दी समझना है कि समय से सम्यक्त होता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमें ये नहीं सीखना है जल्दी कैसे करें, जल्दी। थोड़ा भी स्वाध्याय करने के बाद लोग मेरे पास बहुत आते हैं भावुक हो गए, पंडित जी आगे कैसे बढ़े, आप जल्दी बताओ आगे कैसे बढ़े। मैंने आगे तो तीर्थंकर नहीं बढ़े, तुम कहाँ बढ़ोगे? आगे तो सिद्ध नहीं बढ़ पाए, तुम कहाँ बढ़ोगे? अरे तेरे में कमी क्या है जो तू आगे बढ़ना है? नहीं 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 साहब, कछु तो कहो, प्रतिमाएं कब आएंगी? प्रतिमाएं
देखने वाले को सम्यक्त तक नहीं आएगा। क्या कह रहे? प्रतिमा को देख करके आनंद मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, गुणस्थान को देख के प्रसन्न होने वाला पज्जय मूढ़ा है। सब आप उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। उल्टी नहीं कर रहे हैं, हम सीधी कर रहे हैं, सीधी कर रहे हैं बिल्कुल। फिर कह रहा हूँ द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का अर्थ खोल रहा हूँ जी। जो मैंने कहा था स्वानुभूति का मतलब है द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का वेदन। अब जब पर्याय स्वतंत्र ही है तो चिंता काहेगी? अभी थोड़े दिन पहले चल गया, मैंने उत्पाद व्यय ध्रुव समझाया था। जब मैंने कहा था उसमें तत्व निर्णय का फल क्या है, रिजल्ट क्या है, तत्व निर्णय का कसौटी क्या है कि हमारा तत्व निर्णय सही है। कई लोग पूछते हैं हम तो पढ़ रहे, सुन रहे, सीख रहे हैं, तो हमारा तो तत्व निर्णय सही है कि नहीं, हमें कैसे मालूम पड़े? तो सबको उत्तर दे दे रहे एक साथ, अलग अलग मत पूछना। सबको ऐसा लगता है 5 साल पढ़ रहे, 10 साल पढ़ रहे, सुन रहे, तो हमें तो पक्को सही है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए आपको उत्तर दे रहा हूं। आपको तत्व निर्णय सही है या नहीं उसकी पहचान ये है कि अशुद्ध पर्यायों की चिंता नहीं और शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं। क्या बोल गई? हाँ, ये स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, स्वच्छंदता मिट जाएगी। बस मैंने पहले कहा था वास्तविक शासन है। मैं भी चरणानुयोग जानता हूँ, मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, आप चिंता मत करो। चरणानुयोग के बिना मेरी बात पूरी नहीं होगी, चारों अनुयोग के बिना नहीं होगी पूरी। पहले उसको तो समझो, जैन शासन का ध्वज क्या है? ध्वज तो प्रतीक है। जैन शासन ही नहीं मालूम तो फिर क्या निकलेगा? वस्तु स्वातंत्र, वस्तु स्वातंत्र, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। अरे जब मेरी पर्याय पर मेरा कंट्रोल नहीं तो वे कितने मूढ़ हैं जो पत्नी को मोक्ष ले जाना चाह रही। वे कितनी समझदार महिलाएं होंगी जो हस्बैंड के बिना नहीं जाना चाह रही मोक्ष। नहीं समझ में क्या कही हमने? समझ में आ गई कैसी? हमसे ऐसी महिलाएं बहुत मिलती पंडित जी, इनकी रुचि लगवाए थे। हमें जो डर लग रहा है जी नरक ना चले जाएं, हम मोक्ष ना चले जाएं। तो हमें जब इतनी चिंता है, तुम्हें पति से तो प्रेम है, तो आप संगे जी हो, चिंता नहीं करो। काय को घबरा रहे? रामचंद्र जी लक्ष्मण को नहीं ले जा सके, सीता जी लक्ष्मण को नरक से निकाल के नहीं ले जा सकी। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ। दिन भर भी एक प्रवचन आपको इस तरह से मैं कह रहा हूँ, तो बहुत गरिष्ठ बात कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बात। आंख बंद होते से ही लगे कि मैं आत्मा पूरा हूँ, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। हमें किसी की, अरे हमें अपनी पर्याय की चिंता नहीं है, तुम्हारी कैसे करें? कि साहब आप इतना प्रवचन कर तो रहे हो, हम नहीं कर रहे प्रवचन, धोखे में हो। तत्समय की योग्यता ये स्वाधीन तत्व है। कौन सी वाणी निकलनी हम तो सोच के भी नहीं आए, सच्ची बताएं। इन बच्चों को कई बार तो हमसे यही शिकायत थी, आप बिना तैयारी प्रवचन करती हो, तैयारी नहीं करते देखे जाते। अरे भैया अब तैयारी हम क्या करें? तत्समय की योग्यता में जो आएगी हम कह देंगे, उसमें सरलता से कह देंगे ना। हमें करना क्या है? बिल्कुल समझो अच्छी तरह से भैया, फिर समझना बिल्कुल। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, इसका फल, निर्णय का फल स्वानुभूति है। न खाओ पीवे से हो स्वानुभूति और न खाओ पीवो छोड़वे से हो। अमुक खाओ तो सम्यक तो होगा, अमुक नहीं खाओगे तो हो जाएगा, ये दोनों ही बात मिथ्या है। ध्यान रखना, मैं वस्तु शासन पढ़ा रहा हूं अभी। वस्तु शासन ही जैन शासन है। खाना पीना तो डॉक्टर भी छुड़ा देगा तुम्हारा, जरा बीमार हो गए तो आलू वो भी छुड़ा देता है, प्याज छुड़ा देगा, लहसुन भी छुड़ा देगा। जैन शासन त्याग ग्रहण का मार्ग नहीं है, जैन शासन परिपूर्ण के अनुभव का नाम है। जैन शासन परिपूर्ण, अप्रभावी। कैसे कहा अप्रभावी? मोक्ष जाने की जल्दी उन्हें हो जो मोक्ष के बिना अधूरे हों। हमें नहीं जाना मोक्ष। सच्ची सच्ची कह रहे। एक बार मैंने उज्जैन में कह दी थी ये बात, तो घबरा गए थे लोग। सही सही कह रहे कि झूठी झूठी कह रहे। मैं जिनवाणी पे हाथ रख के कहा था, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे मोक्ष नहीं जाना। तो घबराओ, अभी तुम भी घबरा गए, तुम्हारा चेहरा दिख रहे सबके। तो मैंने कहा था देखो भैया, मैं ध्रुव हूँ, मुझे परदर से शिकायत नहीं है। जब मेरे को क्रोध उत्पन्न नहीं हो तो नरक कैसे जा सकता हूँ?
मैं क्रोध रूप कारण नहीं, मेरे पास क्रोध रूप कारण नहीं है, तो कर्म प्रकृतियों में ताकत नहीं है कि मुझे नरक ले जाएं। और जब मैं ध्रुव से परिपूर्ण हूँ, शरीर से संयोग से बड़ा नहीं हूँ, मान नहीं होगा मेरे पास ध्रुव के आश्रय से, तो चार क्या कर्मों में दम है जो मुझे मनुष्य गति में ले जाएंगे। और मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं तो मायाचारी करूँ क्यों? आपको पता है लड्डू खाना हो तो मायाचारी करना पड़ेगी। ए भैया इन्हें लड्डू खुआ, मायाचारी तो तब करना पड़ेगी। मायाचारी कब करना पड़ती तो बता दी, जब पर पदार्थ चाहिए हो तब करते। आत्मा में कागू तो हमें त्रियंच गति नहीं होएगी, और हमें स्वर्ग आदि छोड़ मोक्ष का लोभ नहीं है। जब लोभ इतना भी नहीं बचा तो का दम है जो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो पंडित जी अब ही से जा रहे, सीधे इतना ही से। फिर तुम कह रहे जा रहे, हम कह रहे हम जा ही नहीं रहे, और तुम कह रहे अभी जा रहे। अब है ना तवे की बात है। डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत खुलासा किया सहज समाधि के संबंध में। भैया जो पर्याय जिस समय आनी है वो हो तो हो, और नहीं आओ तो मत आओ। हम तो पूरे, हम तो ध्रुव हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव की गजब गजब बातें हैं भैया, गजब गजब बातें हैं। पूरे समय मैं कुछ कह रहा था, बीच में बदल गई बात। वे चाहते, इतने बढ़िया विद्वान शिष्य थे उनके, लेकिन उमा स्वामी ने समय साजी की टीका नहीं करी, और उन्होंने पहले अध्याय में पूरे समय सार का मर्म दे दिया। पूरे न्याय शास्त्र का प्राण, द्रव्यानियों का प्राण, पहला अध्याय है, पहला अध्याय मूल प्राण है। मूल आप करो मेरे मैं केवल उसके एक सूत्र की चर्चा से मोक्ष पहुंचा दूंगा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद, एक ही बहुत है। पूरा समय साजी उसी में से दिखाएंगे आपको, दिखा चुका हूं मैं, जहाँ जहाँ पढ़ाया मैंने दिखा दिया मैंने। एक सूत्र में पूरा का पूरा समय साजी परमागम है। कौन से में से? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। क्या बात है। सद्रव्य लक्षणम में प्रवचन सार है, पंचास्तिकाय है। बिना सद्रव्य लक्षणम के पढ़ा के बता दो पंचास्तिकाय। फिर गुरुदेव मिल गए अपने को तो महाभाग से ऐसा खुलासा कर दिया। सुन के देखो प्रवचन, सत के ऊपर कितना सुंदर प्रवचन है। करना भाई, अभ्यास करना। वापस आ जाओ, क्या बोला हमने? जैन शासन किसका नाम है? संशोधन रहित, अनादि अनंत, एक रूप, नॉन चेंजेबल, जिसको अपन कह रहे हैं, वो जैन शासन है। हाँ, तुम्हारे जैन शासन का लहराओगे कैसे? जी बताओ, लहराओगे कैसे? स्वानुभूति के बिना कोई नहीं लहरा सकता। क्यों? पंडित साहब एक बहुत अच्छी भाषा बोलते, उनकी तो बहुत ही, अब क्या बताऊँ, ऐसा लगा 2-4 घंटा बैठ के प्रवचन करूँ उनकी बातें। पंडित साहब को मैंने एक बार कहा, पंडित साहब हम आपकी सेवा ही नहीं कर पाते। मैं प्रवचन करने चला जाता था और भाई लोग सेवा कर देते थे, मैं तो प्रवचन करने चला गया, और जब मैं आता वे सो जाते, तो हमें सेवा का अवसर ही नहीं मिलता। तो अलग अलग समय पे अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन एक उत्तर अभी काम का वो दे रहा हूँ। बोले सुमत, न तुम्हारे हाथ पाँव न हमारे हाथ पाँव, अब करो सेवा। ज्ञानियों की बात है तो ज्ञानियों जैसी, क्या न तुम्हारी इंद्रियां हैं ना हमारी इंद्रियां हैं, न तुम्हारे हाथ पाँव है ना हमारे हाथ पाँव, अब करो सेवा। करो, कैसे करो? अब हम तो भैया चुप, अपन तो भैया हापत जी नाम अपन का समझे ही नहीं। उन्होंने 1 घंटा प्रवचन किया। इसके बाद प्रवचन में आने के बाद 1 घंटा प्रवचन किया। 1 घंटा। बेटा हमने कई बार कहा, पंडित हमें सेवा का अवसर तो दो। बोले सेवा का स्वरूप लिख के लाओ। हम चाह रहे थे हाथ पैर दबा, छुट्टी हो गई। भी कह सेवा का स्वरूप लिख के बताओ। आज सेवा का दिन है ना, माता की सेवा होती, 56 कुमारियाँ आज ही से हुई, कल से होंगी। 56 कुमारियाँ सेवा करेंगी। अब प्रवचन करने की इच्छा सेवा का है, पूरी पब्लिक के काम की बात है। सेवा क्या है? वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। जिस सेवा को आप सेवा समझ रहे, उठा धरी, वो नौकरानी वाले काम, वे नहीं है। माता की सेवा नहीं कर रही, तीर्थंकर के पुण्य की सेवा कर रही है। समझ में आ गई कुछ क्या कह रही है? माता की सेवा नहीं कर रही। माता पूछत कौन था? तीर्थंकर घर में आने वाला है, इसलिए सेवा शुरू हुई है। तीर्थंकर के पुण्य की सेवा है वो।
फिर क्या सेवा करती होंगी? तो फिर पंडित जी आप ही बता भी क्या सेवा करती होंगी, क्या करती होंगी? यहाँ छिपी हुई एक बहुत बढ़िया बात, गर्भ के बालक के संस्कार, गर्भस्थ बालक की माता के जो संस्कार हैं, गर्भस्थ के बच्चे के संस्कार हैं, माता के उपयोग को तत्व ज्ञान में लगाए रखती हैं, तत्व चर्चा कर करके, तत्व चर्चा कर करके, तत्व चर्चा करके। आज की महिलाएं बहुत रो रही हैं बैठ के, हमरो मोड़ा यहाँ सो नाश मिटो है, नाश मिटो हमने कह रही तो और कछु अपनी अपनी भाषा में बोलते थे, कुछ ना कुछ खोल लो है, हाँ ऐसे मालवा में इंदौर साइड खोल लो बोलती, सब अपनी अपनी भाषा में बोल देंगे क्या ना क्या। ऐसा वैसा भैया ऐसे प्राण खाऊ हैं, ऐसे टोरा टोरी हैं, चार हम मरे जा रहे हैं हम तो। 9 महीना तुमने सावधानी रखी होती तुम्हारा बच्चा भी तीर्थंकर जैसा हो सकता था। समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं? तुमने टीवी देखी और खुश हो रही, वो बेस्याओं को देख देख के खुश हो रहे, तुम्हारे घर में बेस्या जैसी बच्ची पैदा होगी, अश्लील दृश्य देख रहे तो तुम्हारे बच्चा अश्लील होंगे। अब कितने परेशान हो रहे देख लो, एक घर में अपने बच्चे बच्चियों के सरकार से कितने परेशान हो रहे। एक गर्भ कल्याण इसलिए करके दिखाया जाता है कि यदि आपको ग्रस्त हो ही गए हो और माँ बनना ही है तो ऐसे संस्कार दो। इतना सा प्रदर्शन करने के लिए संस्कार है और कुछ नहीं। माँ तत्व ज्ञान में लगी हो, स्वाध्याय करती हो, विधान करती हो, भक्ति करती हो, माला फेरती हो। मैं सही कह रहा हूँ, 99% महिलाएं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचती कि मेरा बेटा मुनि बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी बन जाए, भगवान बन जाए। ईमानदारी से बता दो, यदि बच्ची होगी तो उसे मैं उसे आरिका बनाऊंगी। यही संस्कार देंगे, बेटा आरिका बनो, बेटा मुनि बनो, भगवान बनो। जब तुम सोचे नहीं, जो सोच रहे यदि लड़का होगा तो डॉक्टर बना दूंगी, इंजीनियर बना दूंगी और हाईटेक पढ़ेगा और अमेरिका जाएगा। बहुत बढ़िया, सोचत रहो, सोचत रहो, हम क्या करें। मैं तो अपने घर की बात कहता हूँ, मेरी मम्मी ने बाद में बताया मुझे तो कि जब मैं घर में था और जब जन्म के लिए वो ले जाते ना हॉस्पिटल, तो नाना जी पूरे रास्ते नमोकालमन सुनाते थे, उनको जैसे संस्कार हो नमोकालमन सुनाते थे। जब मैं था तो मम्मी छोटी थी 15 साल की, तो वहाँ पाठशाला में पढ़ने जाती थी। पाठशाला में पढ़ना, वही याद करना, वही पूजा पाठ करना, वही धर्म चर्चा। अब आगे के हमारे 4 भाई बहन हुए उससे उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। तो जो बात बता रहे हैं, हाँ वो बता रहे हैं, उसमें ऐसी गजब की बात हुई जो मुझे कहना है। मैंने माँ से कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना, 1 सेकंड नहीं कहा कि मत लो, ले ले। और उन्होंने ये कहा चारों बच्चा भी ले लो तो ले लो। अब हमारे पिताजी तो अंग्रेज में, तो हमारी मम्मी ने ये कहा कि तुम इनकी चिंता नहीं करो, इनने 82 सारी जिंदगी जितना सुख दा वो तो हम जाना थे। अब और जितना देना होगा दे लेंगे तो, लेकिन हमारी तरफ से तो एक को भी नहीं कहेंगे कि शादी करो, अपना आत्मकल्याण। अब नहीं करा उन्होंने, उनकी जुदी बात है, उन्होंने कहा तो। और मैंने ये कहा था कि तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं, हमारी नौकरी लग गई है, हम सबकी व्यवस्था करेंगे और तत्व ज्ञान की भी व्यवस्था करेंगे। नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। हम क्यों किसी को कहेंगे तुम शादी करो? हम तो पूरे विश्व से कह रहे हैं हम खड़े हैं, ये मोक्ष अधिकारी हम खड़े। आ जाओ, जैन शासन ध्वज है, ऐसे गाने के लिए नहीं हो जैन शासन का ध्वज, झंडा, केसरिया जैसे। मुझे तो बुरा लग रहा था भैया, आज गा लिया तो गा लिया, मत गाना कोई भी, झूम झूम के नहीं गाना हमें ये भजन। हमें गटर में से निकाली हुई कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमारे जैन शासन में कोई कमी नहीं। हमारे पंडित साहब की रचनाएं अमिट रचनाएं हैं, ये रचनाएं सुनो, वो पढ़ के देखो क्या कह रहे हैं उसमें। ये नहीं झुमाना मुमाना भैया, अभी इसलिए कह दिया कि और विधान में कोई बिल्कुल हल्कापन नहीं करना। नहीं आए राग मत आन दो तो वैसे गा लो, लेकिन हमें नहीं चाहिए कहीं की चोरी की चीज़। हमें किसी का संगीत नहीं चाहिए, हमें किसी का फिल्मी गीत नहीं चाहिए। गटर में से मूंगफली नहीं निकालना, हमें धो के हमें नहीं खाना, खाना हुई जैसे खा ले वो। अभय कुमार जी ने बहुत सुधार कर दिया, नागिन मागिन की धुन हटा के और कौन कौन सी धुन हटाए, एक प्रासंगिक भक्तियाँ हो गई बढ़िया जोरदार। खूब अच्छा चिंतन करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो वापस आ जाओ, जैन शासन समझ में आया हो?
गर्व कल्याण की सेवा का मतलब समझ में आया। और एक आज इंद्र प्रतिष्ठा हुई, समझ रहे हो? इंद्रों की प्रतिष्ठा नहीं भाई, जिनेन्द्र देव की पूजा करने से प्रतिष्ठा हुई। नहीं समझ में आई कछु? 5 दिन के लिए प्रतिष्ठा अच्छी लगे तो जिंदगी भर पूजा करना, जिंदगी भर स्वाध्याय करना, जिंदगी भर जिन शासन की सेवा करना, तो प्रतिष्ठित रहोगे, और नहीं तो अप्रतिष्ठित हो जाओगे। नहीं समझ में आई क्या कह गई? बोलो भैया, प्रतिष्ठा अच्छी लग रही कि बुरी लग रही? पक्का बताएं। प्रतिष्ठा चाहने तो कही थी, वो 5 दिन के लाजे धागो बांधो है, तो तुम्हारी हो गई प्रतिष्ठा। अरे भगवान की प्रतिष्ठा में हम प्रतिष्ठित हुए हैं, धागा से प्रतिष्ठा नहीं होती। कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? एक मुकुट बांधने से प्रतिष्ठा नहीं होती। सुनना भी समोशरण की स्तुति में इंद्रादित्य के मुकुट झुक करके क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इंद्रादित्य के मुकुट झुके, जो अपने प्रभुवर को झुकते बे होते भव पार। और हमारा तो तीर्थ चक्रवर्ती, वो क्या चक्रवर्ती इंद्रादि का वैभव निस्सार है, जड़ वैभव निस्सार है। इसका मतलब समझ में आया? व्यापार में लगे रहोगे तो प्रतिष्ठित नहीं बचोगे, मोह में लगे रहोगे तो प्रतिष्ठित नहीं बचोगे, गोरख धंधे में फंस गए, उल्टे सीधे धंधा में क्या कहलाते हो, तुम्हारी मोबाइल हो का बिजनेस। और बिल्कुल भैया समझ लेना, आप यहाँ से जाओगे तो कभी सट्टेबाजी के बिजनेस नहीं करोगे, कभी ये काम नहीं करोगे, औंधे सीधे शेयर मार्केटिंग और का होते तुम्हारी उल्टे सीधे। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली तुम्हारे मार्केट के चक्कर में। तर्क मत दो, शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। हर्षद मेहता तक तो मर गए बेचारे बाकी चक्कर में। मैं हर्षद मेहता का नाम इसलिए, इनके आइडियल है उस जमाने का। ज़्यादा नहीं बोल रहे किसी बारे में, हम तो ये फिर समझो अच्छी तरह से, कोई गलत काम नहीं करना, तब प्रतिष्ठा बचेगी। एक काम करो, तुम सिगरेट पियो और कहो मैं इंद्र हटाओ, कहाँ प्रतिष्ठा बची बात तुम्हारी? जिन्होंने जो पात्र बने हैं वे अपात्र नहीं हो जाएं। जल्दी कह रहे हैं हम, थोड़े से फिर से कह रहे हैं, थोड़ा सा क्या कह रहे? पंच कल्याण के में पात्र बने हो तो अब मुक्ति बधु के पात्र बन के जाना। स्वर्ग के भी नहीं कह रहे हम, स्वर्ग के भी नहीं कह रहे, मुक्ति के पात्र बन के जाओ। अपना जीवन शील से शोभायमान हो, संयम से शोभायमान हो, जैन शासन की सेवा तुम्हारे सिर माथे बनी रहे। कहना तो बहुत कुछ है, कह नहीं पाएंगे हम इतनी सारी बात। मैंने तो अभी एक निकाला है, तुमने भेजा ही नहीं सबको, सब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैंने दान का स्वरूप लिखा है। जिस समय ये पंचकल्याणक होता है तो दान की भावनाएं दे दिया, दान करो दान करो दान करो। हमने दान के विरुद्ध लिखा है। हमने सबसे पहली लाइन लिखी है कि जैन शासन में धन का दान अवैधानिक है। जैन शासन में धन का दान नहीं होता। धन के दान ने बहुत संकट पैदा किए हैं और इतनी संस्कृति का सत्यानाश मारा है, हम बता नहीं सकते। धन का दान इतना खोटा दान है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ बिल्कुल। धन का दान इतना खोटा दान है कि आपके घर में कोई मेहमान आए, उन्हें 500 का नोट दो, भैया रोटी खाया, रोटी खाया। त्यागी व्रती मुनिराजों की को देह के प्रति तक निर्विकल्प कर देना, पूरे जीवन के प्रति निर्विकल्प कर देना, ये श्रावक का महान कर्तव्य है। पैसा देना कर्तव्य नहीं है। जरूरत पड़े तो औषधि, और जरूरत पड़े तो हाथों से सेवा परिचर्या, जरूरत पड़े तो योग्य आहार। अभी एक योग्य आहार बताने के लिए मुझे 1 महीना चाहिए। धन के चक्कर में योग्य आहार का भी आता पता नहीं। यदि आपकी आहार से, आपके भोजन दान देने से, आहार देने से, सेवा का स्वरूप बता रहा हूँ थोड़ा सा, यदि सामायिक करते समय नींद आ गई तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। हमारे यहाँ तो एक ही दिन आए, खूब गरिश खिला दो, खीर रबड़ी हलवा पूड़ी और क्या जो बनाए, ये नहीं लिखा हमारे ग्रंथों में। हमारे यहाँ आहार दान नहीं है, हैं? युक्ताहार है। हमारे यहाँ आहार दान नहीं है,
युक्ताहार है। अब युक्त में बहुत ताकत है, उनकी प्रकृति कैसी है, ऋतु कौन सी है, इसका विवेक हुए। ज़्यादा पठनशील हैं कि तपस्वी हैं, ज़्यादा भ्रमणशील हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं, एक एक का योग्य आहार अलग अलग है। इसीलिए हमने जैनोपैथी सामने ला रहे हैं। आज यदि हमारे विद्वान बीमार हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि श्रावकों को ये भी नहीं पता कि पंडित जी आज बीमार हो गए, राजेंद्र कुमार जी क्यों बीमार हो गए, हमें पता ही नहीं भोजन में क्या देना है और क्या लेना है। बिल्कुल समझना, अभी कुछ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब बातें अलग से बताऊंगा आपको। दान में बहुत सारी बातें लिख के दी हैं, उसमें हमने क्या क्या देने लायक है उसकी लिस्ट, आप चाहो तो एक बार फिर इन सबको इशू कर दो, पढ़ो उसे बहुत बारीकी से। दान का पूरा स्वरूप लिखने की तो कोशिश की है, लेकिन पढ़ने लायक है वो, पढ़ो एक एक पॉइंट। वापस आ जाओ, हम इस विषय में ज़्यादा नहीं कह रहे, सेवा की बात आ गई थोड़ी सी। इंद्र की प्रतिष्ठा हो गई प्रतिष्ठा खोना नहीं, आप पात्र माने गए, आपका सौभाग्य है। मुक्ति बधू के पात्र बनो। मुक्ति बधू के पात्र बनने का मतलब है सीए संयम से सजो। उससे पहले सम्यक्त है, उससे पहले स्वाध्याय है, और उससे पहले है सेवा। क्या होगा स्वरूप वो तो आप समझना। पंडित साहब ने जो बताई थी वो बात बीच में रह गई, सेवा वाली हमने बताई नहीं आपको, फिर बता दे रहे थोड़ी सी। पंडित साहब बोले कि तुम इतना निर्दोष आचरण करो कि तुम्हारे लक्ष्य से हमें विकल्प ना हो। ले कौन की सेवा कर रहे हैं हम? गुरु की। गुरु की सेवा कैसे करना है बोलो? तुम इतना निर्दोष आचरण रखना कि समाज में कभी हमें ये सुनने को नहीं मिलेगा कि सुमत को आचरण ऐसा है, सुमत का खान पान ऐसा है, सुमत की भाषा ऐसी है, सुमत का लेन देन ऐसा है। क्या बताएं, बड़ा दुख है। तो वो सुनते से ही हमें धक्का लगे। वो जो धक्का लगेगी ना, वो विकल्प पैदा होंगे ना, बस वो पैदा नहीं होने देना तुम हमें। मैं क्या कहूँ आज यदि इस जीवन में थोड़ी सी भी चमक दिख रही है, आप जितना भी मुझे चाह रहे हो, इसका अनंत गुना उपकार हमारे पूज्य पंडित साहब का है। मुझे यदि आज गुरुदेव श्री से मिलवाया है, मैं क्या बताऊँ, मैंने गुरुदेव श्री को मैं पहले भी पढ़ता था, पहले भी सुनता था, और पंडित साहब ने एक एक शब्द का मीनिंग बताया। दान के मामले में वो एक बात कहते थे, अभी क्या दे रहे हैं हम। उन्होंने एक बार मेरे से पूछा था दान के मामले में कि स्वामी जी धन को धूल क्यों कहती? धन, पैसा, मकान, संपत्ति को धूल क्यों कहती? हम क्या कहते हैं, हम तो पुद्गल की पर्याय है। हमने अपने जवाब दे दिए, भाई पुद्गल, धूल भी पुद्गल है और पैसा, मकान, दुकान भी पुद्गल है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुमसे ये अपेक्षा नहीं है, तुम विद्वान हो, प्रवचन करते हो, इतनी अपेक्षा नहीं है, उसके भाव को समझो। स्वामी जी क्या कहना चाह रहे, सुनोगे आप लोग? बोलो। वे बोले धूल की संगति से मलिनता आती है, धूल की संगति से मलिनता आती है। क्या कह दिया? पैसा की मूर्छा में मलिनता आती है, आत्मा के परिणाम मलिन होते हैं, लोभ बढ़ता चला जाता है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। गाते ही मत रहो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, गाते ही मत रहो, समझने की कोशिश करो। जिन महिलाओं को सोने का प्रेम होता है, सोना माने बसियत में बहुओं के बीच में सोना ही बटता है, बहुत तो का बटेगा, मलिन चित्त बना रहता है। देरानी को ज़्यादा मिलेगा, जिठानी को ज़्यादा मिलेगा, 21 गिलास में से 10 हमें मिलेंगे, 11 उन्हें मिलेगा, एक ज़्यादा मिलेगा। पूरी जिंदगी मलिन मलिन मलिन, जिसमें पानी तक नहीं पीते कभी। पहले इतने गिलास होते घर में, लेकिन बंटवारे को एक काय चलोगा, एक कमरा उन्हें काय ज़्यादा मिल गया, एक पैसा उन्हें, सोना चांदी उन्हें ज़्यादा क्यों मिल गया? पैसा के क्या, हाँ बोलो, क्या बोला था? धूल के निमित्त से मलिनता आती है। आज क्या कहें, घर घर में दर्द होता है बसियत के लिए, भाई भाई में, सगे भाई। इतनी अच्छी कहानी लिखी है इन्होंने, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक सच्ची बड़ी अच्छी कहानी लिखी इन्होंने। ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, एक झलक ही दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। दोनों बच्चे थे भाई भाई, स्कूल जाते थे। पहले वो दृश्य खड़ा किया,
और कोई भी उन बच्चे को कुछ कहता था, छोटे भाई को, तो बड़ो भैया यहाँ से कहता है हाथ लगा दो, हाथ तोड़ दें। मैंने एक दृश्य अपने छोटे भाई की कदम कदम पे रक्षा करता था, कदम कदम पे। फिर दूसरा दृश्य दिखाया, शादी के बाद बंटवारे को लेकर के, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, हम उसके घर में रोटी नहीं खाएंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, मर जाएंगे। ओहो, एक सच एक कहानी है पूरी पूरी। नहीं नहीं प्रभु, संपत्ति के चक्कर में संबंध खराब मत करो। जिनके संबंध यहाँ मधुर नहीं होते वे सिद्धालय कभी नहीं जाते। जल्दी बोल गए कुछ, क्या बोला? जिनके संबंध यहीं मधुर नहीं होते वे सिद्धालय नहीं जाते। ये बात मैंने थोड़ी सी बदल करके युगल जी बाबूजी की कही है। सच्चे साधर्मी कौन, सगे संबंधी कौन, साधर्मी कौन? यहाँ के सारे साधर्मी वात्सल्य वाले लोग, साधर्मी वात्सल्य लोग वाले ही अनंत काल सिद्धालय में रहेंगे। हम सब सिद्धालय में मिलेंगे, ऐसे सोचो। चले अब तो बात आगे, प्रतिष्ठा नहीं खोना, ठीक है? अब प्रतिष्ठा कैसे नहीं खोगे, फिर अपन वापस उधर ही आ जा रही। चर्चाएं तो बहुत सारी हो जाएंगी, उपयोग लगता रहेगा। हम एक बहुत काम की बात बताना चाह रहे, हमें द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझ में आई कि नहीं आई, फिर वहीं आगे गाड़ी। जरूरी है वो बात बताने लायक। तो तुम्हें एक हम कर्णानियों की बात पढ़ा रहे, कर्णानियों की बात। हमने बहुत सुना है कि अनंतानुबंधी कसाय होती है, दर्शन मोह होता है। नाम सुने हो दर्शन मोह? मोह का नाम सुना है, दर्शन मोह। ये होती क्या है अनंतानुबंधी और दर्शन मोह? दर्शन मोह का लक्षण लिख लो, बिल्कुल सुन रहे हो अनेकान? दर्शन मोह का लक्षण लिख लो। जो प्राप्त का आनंद ना लेने दे उसका नाम है दर्शन मोह। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? जो प्राप्त का आनंद ना लेने दे उसका नाम है दर्शन मोह। घटा रहे, पहले स्थूल घटाएंगे सूक्ष्म घटाएं, बोलो। पहले स्थूल घटा दे रहे जल्दी, फिर सूक्ष्म भी घटा देंगे, ठीक? देखो, आपने देखा है डफर सिस्टम में सब लोग भोजन ले लेके खाते, उसका नाम है स्वरुचि भोज, है ना? स्वरुचि भोज माने आइटम तो बहुत है, 25 मिठाई, 25 नमकीन, 25 तरह की पूड़ी, सब है। अब तुम अपने पसंद से ले लो। अब अपने पसंद से ले भी लिया, इसके बावजूद भी अपनी थाली अच्छी नहीं लगती, दूसरे की थाली में देख रहे, अरे जी रबड़ी कहाँ रखी थी? हम वहां जा ही नहीं पाए, हमने छोला पूड़ी जबरन ले ले। छोला पूड़ी तो चपचाए खा ली थी, रबड़ी तो रह गई, बताओ एक दस्ता। आपने देखा है कभी? आपके सामने थाली परोस के आती है, अपनी थाली नहीं देख पाती, दूसरी की थाली देखती है। यदि दूसरी की थाली में थोड़ा बड़ा लड्डू दिख जाए, बड़ी बर्फी दिख जाए, इतने में ही आपका क्या हो जाता है? प्राप्त का आनंद नहीं लेने दे, इसका नाम है दर्शन मोह। दृष्टांत समझ में आ गया? अपनी प्राप्त पत्नी में संतुष्ट नहीं है, ये है दर्शन मोह। अपने पति में संतुष्ट नहीं है, ये है दर्शन मोह। अपने व्यापार में, नौकरी में संतुष्ट नहीं है, ये है दर्शन मोह। अब लगाते जाओ, सब लगाते जाओ, लगाते जाओ, मैं तो बहुत लगा दूंगा। अब आत्मा में कह रही, थोड़ा आत्मा में, दूसरों का क्षोभ अच्छा लगेगा, अपना क्षोभ अच्छा नहीं लगता। इन जैसी शैली हो जाए, इन जैसो क्षोभ हो जाए, इन जैसी ख्याति हो जाए, ख्याति भी हो रही है तो भी परेशान है, इन जैसी हो जाए। जो नीचे बैठे वे ऊपर आवे तरस रहे, जो ऊपर आ गए वो माइक पे आवे तरस रहे। मैं सोचता हूँ जिन जिनको अभी गाने का मौका नहीं दिया होगा तो हमने भी क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या इज्जत है, एक तो बिना बुलाए आ गए हम दूसरे पंच कल्याण में चले जाते, बताओ। जिनके प्रवचन नहीं हुए क्या है? अरे प्रभु, तू सदा प्राप्त भगवान है, तू सदा प्राप्त भगवान का आनंद क्यों नहीं लेता है? ये दर्शन हुआ बड़ा बड़ा। भोजनशाला में भी यही है,
इतना शुद्ध व्यवस्था कर रहे, सहयोग नहीं करेंगे अपन। मान लो नमक नहीं है, अरे एक जन बैठ के कूट दे तो अब ताऊ जी नमक कुटवाएं, क्या करेंगे? मैंने एक एग्जाम्पल दे रहे आज सुनी हमने तो भोजनशाला में नमक की डिमांड थी। अब नमक कोई शक्कर नहीं है, कोई लड्डू नहीं है, कोई, लेकिन ठीक है नमक भी चाहिए, कोई बात। हमारा मतलब ऐसे आकर लगाना सीखा। यदि आपको लग रहा है आज व्यवस्था में कमी है तो अपन 2-4 लोग कल टाइम से पहुंच जाए, ला हम करवा ले, मसाले कम है, ले हम व्यवस्था ऐसे बना दे रहे, हम फटाफट सुखा दे रहे, मसाले की कोई कमी नहीं होगी, अरे ले आएंगे फटाफट बीन देंगे, छान देंगे, 3 बार धो देंगे और ताजे धो के डालेंगे। अरे पुराने ज़माने में ताजे मसाले धो के पीस के खिलाई जाती, भाई को छौंक खिलाएं तो मज़ा आ जाए तुम्हें। अब तो मिलते ही नहीं ताजे मसाले घोंट के। ले कौन कह रहा व्यवस्था नहीं बनेगी? अरे एक दिन गेहूँ नहीं खाएंगे कम पड़ जाए, भाई दबे खिचड़ी खा लेंगे, कहाँ फर्क पड़ रहा बने। शुद्धता नहीं मिटाएंगे, सात्विकता नहीं मिटाएंगे, उसमें दमा क्या है? हम कह रहे मान लो एक दिन भोजन की व्यवस्था तुम्हें लग रही आज स्वाद अच्छा नहीं आता, एक तो टाइम कम, सुबह की व्यवस्था और तत्काल ही फिर दूसरी व्यवस्था। अब मान लो नहीं है तो मुनिराजों की भक्ति करो। मुनिराज ठंडा भोजन कैसे लेते होंगे, बिना नमक का आहार कैसे लेते होंगे, आज तो मजा आ गया। व्यवस्थाएं तो बहुत है, इधर नहीं उधर चले जाओगे, उधर नहीं तो होटल में चले जाओ, व्यवस्था तो सब जगह है। लेकिन मुनिराजों की भक्ति करने का एक दिन अवसर मिल गया, यहाँ से करो। बोलो भाई दुखी मन से भोजन किया तो सही पाक निर्जरा, और प्रसन्न चित्त से भोजन किया तो अहिपाक निर्जरा। अहिपाक निर्जरा समझ गए नहीं समझे? अहिपाक निर्जरा समझे कि नहीं समझे? सही पाक निर्जरा वह होती है कि रोटी तो खाई ले लेकिन दुखी होके खाई, तो एक नया आश्रम बंद कर लिया, नया आश्रम बंद करके कर्मों की निर्जरा करी, वो सही पाक निर्जरा है। और प्रसन्नता से वेद विज्ञान करके मैं अनाहारी हूँ, भोजन मेरा स्वरूप नहीं है। और धन्य दिगंबर मुनिराज, इस आहार के बिना तो मुनिराज भी नहीं जाते मोक्ष। धन्य है, आज हमारी परीक्षा हो गई, परीक्षा में प्रसन्न हो गए तो सही पाक नहीं हुआ, अहिपाक हो गया। कर्म बिना फल दिए खिर गया और नया कर्म बंद नहीं हुआ। बोलो भाई क्या करना है पंचकल्याणक में? व्यवस्था बहुत है, ताऊ जी चिंता नहीं करो, हमें बुला लो आप, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करो। खूब स्वादिष्ट भोजन दो, जितना अपनी बस की है खूब अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। हो जाता है 45 लोग आने वाले थे, 32 लोग आ पाए, 35 लोग आ पाए, थोड़ी तकलीफ है। 2-4 महिलाएं प्रेम करो, आ जाओ। भाभी सिद्धों को भोजन कराने का अवसर कहाँ मिलेगा? कहाँ है? बढ़िया भजन है और लिख के टांगा हो। हाँ पढ़ो उसको, उस भजन को पढ़ो जो लिखा है, धर्मी होवे पाहुने। पुरानी रचना है, बढ़िया, बहुत सुंदर रचना है वो, पढ़ो उसका एक मतलब मर्म कितना जोरदार है। चलूँ मैं आगे चलूँ? हाँ हाँ वापस तो द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का वेदन। हाँ दर्शन मोह, तो दर्शन मोह समझो, द्रव्य पूरा है लेकिन पूरा नहीं लगता, ये दर्शन मोह है। अनंत गुण होने पर भी दीनता चली आ रही तुम्हारे दिमाग में, ये दर्शन मोह है। और पर्यायों की बिल्कुल असर नहीं पड़ता ध्रुव पे, फिर भी पर्याय दे दे के रो रहे। जब मक्खी भिनक का रही, जब पर्याय की मक्खी भिनक का रही, अरे भिनक जान दे, तेरा क्षोभ सब तेरी क्या कहते, कौन सी तारीफ सुनाए तुम्हारी, ये बताओ। ढोर चंद, अब मैं ढोर कह रहा हूँ बहुत ध्यान रखना, मिथ्यादर्शी को ढोर चंद कहता हूँ मैं, ढोरों में चंद्रमा समान। क्या कहें आपको? 3 लोग के नाथ तुझे परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सो बस सुनाई नहीं पड़ा मोही गोदय में। इनने कहा कह दे कई तो कई का है, जो बुंदेलखंड को स्वर ऐसी कई तो कई का है, बस रोज रहा। अरे 3 लोग के नाते तुझे भगवान कह के पुकारा। गुरुदेव श्री वाणी कितनी जोरदार है। 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुझे भगवान कह करके बुलाते हैं, सो याद नहीं रहते। समय साजी तुझे परमात्मा कह रहा, सो याद नहीं रहते। हाँ बात लिखी है भगवान आत्मा, बहुत तो सही, हमारी कछु कीमत नहीं है, गरीब आदमी कछु कीमत नहीं। ढोल भगवान कह रहे और क्या कीमत चाहिए, भगवान से बढ़िया कीमत क्या होगी, ये तो बता दे। ये है दर्शन मोह।
और ये सुनना, मोह के उदय से परेशानी नहीं हुई, तू देखना नहीं सीख रहा, ये दर्शन मोह है। सुन करके भी तुझे सुनाई नहीं पड़ता। दर्शन मोहिनी की परिभाषा क्या है? सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, चखता हुआ भी नहीं चखता। सब जगह लगा लेना, वेदन में आता हुआ परमेश्वर तुझे वेदन में नहीं आ रहा। वेदन में आता हुआ, वो गजब तो देखो क्या कह रहे, आत्मा की अनुभूति नहीं करनी, सब लोग सुन लो अच्छे से, अनुभूति में आ रहा है। 17-18 नंबर की गाथा कह रही है, स्वीकार कर, स्वीकार कर, तू तेरा परमेश्वर तेरे अनुभव में आ रहा है, तेरे में कोई कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पिछले दिनों के प्रवचन जो यहाँ हुए हैं उनमें एक एक अक्षर खुलासा किया है। ना द्रव्य की प्रॉब्लम, ना गुण की प्रॉब्लम, ना पर्याय की प्रॉब्लम, ना कर्मों की प्रॉब्लम, ना विकार की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हो तो ला के दिखाओ, उसका विध्वंस कर दें, लेकिन नहीं सुनाई पड़ेगी, अभी भी नहीं पड़ेगी। जी कहता ही हैं, ये सोनगढ़ वाली ऐसे ही किए थे, हम तो जाना थे, अपन तो सबकी सुनो, करो मन की। बहुत बढ़िया, हम क्या करें। मुझे पता है अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनको दर्शन मोह, दर्शन मोह मोह के उदय से नहीं होता, शुद्धात्मा को नहीं स्वीकार करने से होता है। द्रवगुण पर्याय से पूरा परिपूर्ण परमेश्वर। बैंसी की वचनामत बोलो, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छा, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छा, विद्यमान अच्छा। गुरुदेव श्री की वाणी बोलो, जो ने त्या त्या जो ने जो तो न थी। और इससे ज्यादा अच्छी क्या भाषा हो सकती बता। सच कह रहे, बिल्कुल कुछ कमी नहीं है, सचमुच कुछ कमी नहीं, सचमुच नहीं है। अब समय हमने आज ज़्यादा ही ले लिया तुम्हारा, क्या सपने ही देखने तो अब अपने ही देख लो। मुझे भी सपने ही दिखाएंगे और क्या। सब देखे दिखाए हैं, उनमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये बात तो बहुत समझने लायक है। हम फिर कह रहे भैया कोई कमी नहीं, सचमुच कोई कमी। अभी भी लोग एक प्रश्न, वैसे प्रश्न तो हजारों हैं, लेकिन एक प्रश्न का जवाब देके बंद कर दे, कैसे समझ में आए आत्मा, कैसे समझ में आए, न दिक्कत है नहीं, कैसे समझ में आए। जिनवाणी में इसका जवाब दिया है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करते हैं वो जैन शासन से बाहर हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष को, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को न्याय की भाषा में अनुमान मात्र कहा है, अनुमान मात्र का है, उसमें दम नहीं है। मैं हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ, आप बनाना दृष्टांत, बनाना आप लोग। शास्त्रों में बड़ा अच्छा दृष्टांत आया है, सरल। आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना ऑक्सीजन बिल्कुल। इतने छोटे बच्चे से पूछ रहे थे सब, क्या ऑक्सीजन नहीं है बेटे इधर, कहाँ है दिखाओ, कैसी आवाज होती है ऑक्सीजन की, रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, स्पर्श कैसा होता है। कोई उत्तर नहीं है आपके पास, तो हम नहीं मानेंगे, हमें तो दिखाओ। एक वैज्ञानिक के कहने से, साइंटिस्ट के कहने से तुम वो ऑक्सीजन मान लेते हो, और सर्वज्ञ भगवान के कहने से अपने को आत्मा नहीं मानते। ये दर्शन वो है। हम पूछ रहे तुम में से कितने लोग हैं जो मैथ के ऊपर उंगली उठाते, समझ में आए चाहे नहीं आए। डॉक्टर को 10-25 हज़ार रुपया देते और 10-25 पेज दे देते इंग्लिश के लिखे हुए लिखा है, डॉक्टर को ही समझ में नहीं आता कछुआ में। तुम्हें कहा समझ में आएगी, भगवान जाने, हमें नहीं समझा। 2.5 9.5 इतना, और जाको नाम का लिखो है और ये का लिखे, अपन नहीं समझ में आती, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आती। लेकिन एक बात समझ में आती है जिससे सम्यक दर्शन होता है। सुनना है आपको, डॉक्टर देखते से ही मुस्कुराता है, नेगेटिव कुछ नहीं है। बोलो तत्काल रात हो जाती कि नहीं हो जाती कि वो 25 पेज की रिपोर्ट पढ़ वो सीखोगे MBBS करके, बताओ MBBS करके पढ़ना सीखोगे वो? बोलो। जब डॉक्टर पे इतना विश्वास है तो हमारे सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं तू भगवान है, अब तुम्हें भरोसा क्यों नहीं आ रहा? ये है दर्शन मोह। हम सर्वज्ञ की बात मानने तैयार नहीं हैं। हमारे राजमल जी पंडित साहब भोपाल में एक बहुत दृष्टांत बार बार कहते थे, मैंने बड़ी अच्छे हेतु देते थे। एक मिथ्या दृष्टि शराबी कबाबी साइंटिस्ट
मिथ्या दृष्टि, शराबी, कबाबी, 3 बातें एक साथ कह दी हमने। उसने कैप्सूल के ऊपर, इंजेक्शन के ऊपर लिख दिया एक्सपायरी डेट, तो हम उस मिथ्या दृष्टि, शराबी, कबाबी, साइंटिस्ट जो लोभी भी हो सकता है, लालची भी हो सकता है, बिक सकता है वो, उसके लिखने मात्र से उसकी एक्सपायरी मान लेते हैं। और हमारे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं आटे की लिए एक्सपायरी है, नमक की एक्सपायरी है। हाँ सर्वज्ञ, हाँ सर्वज्ञ, हाँ, बस ये है दर्शन मोह। जिन्हें सर्वज्ञ भगवान का आदर नहीं है वे स्वानुभव 3 काल में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सर्वज्ञ भगवान का जिन्हें आदर नहीं है, और नहीं एक झटके में होता है, एक झटके में। दृष्टांत दे दिया अभी आलम ने, डॉक्टर के कहने से मान लेते हो आप रिपोर्ट, समझते कुछ नहीं हो। वहाँ तो जबकि गलत होने की भी संभावना है, वहाँ की दवाइयाँ तो रिएक्शन कर सकती हैं। और जैन शासन तो अमिट शासन है, नॉन चेंजेबल, सर्वज्ञ से नहीं बदला जाए, तुम क्या बदलोगे। लेकिन मिथ्या दृष्टि दर्शन मोह वाला क्या कहता है, मैं पर्याय बदल के रहूँगा। दर्शन मोह वाला क्या बोल रहा है, पंडित जी चरणानियों में लिखा है परिणाम सुधारना चाहिए, परिणाम बिगड़ने का भय रखना चाहिए, मैं सुधार के रहूँगा। जी दर्शन मोहिनी में अक्कल जैसे काम करती है। तो सब गलत है कब, कि वहाँ तो लिखी है सही, वहाँ है स्यादबाद, और तुम नहीं समझ पाए स्यादबाद। चर्चा विस्तार से फिर कभी होगी, खूब विचार करना भैया। अपने को परमेश्वर मानो, इससे कम मत मानो, नहीं मानो, नहीं मानो। जितने कम भाव में मोक्ष जाना हो उतनी जल्दी मानो। बाबू भाई जी की याद आ रही है, आज मानो, काले मानो, असंख्य अनंत काल बाद मानो, मानवो एक पड़ से यही मानना पड़ेगा, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। ओम नमः शिवाय।